नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं बीपीएससी केआरई 3 के लिए 1 to 5 क्लास के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है, जिसमें 18 सेट दिए हुए हैं। उसी को हम डेली करा रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी का पोर्शन आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है। किसी कक्षा में लड़कों की औसत आय 16 वर्ष है, लड़कियों की औसत आय 15 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आय ज्ञात करनी है हमको। तो हमको ना ही तो लड़कों की संख्या पता है, ना हमें लड़कियों की संख्या पता है, तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कारीगर 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। कितने घंटे में? 2/3 आवर्स में कितने खिलौने? एक खिलौना बनाता है। खिलौने बनाता है। एक घंटे में वो कितने खिलौने बनाएगा? तो एक, 2/3, 3 ये ऊपर पहुंचेगा, कितने बनेंगे? 3/2 खिलौने वो एक घंटे में तैयार करेगा। हमसे पूछ रहा है 7 सही 1/3 घंटे में वो कितने खिलौने तैयार करेगा। तो ये फ्रैक्शन रूप कितना हो जाएगा? 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 21। 21 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 22/3 हो गया। तो दोनों तरफ हम 22/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इधर 1 से करेंगे तो ये 22/3 ही रहेगा हावर्स, और इधर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22/3, यानी 3 से 3 कट गया, 2 से 22 यानी 11 हो गया। तो 22/3 आवर्स में वो कितने खिलौने बनाएगा? 11 खिलौने बनाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है। किसी आयत की लंबाई को दोगुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या बदलाव होगा, कुछ भी कह लो। तो इसमें कह रहा है आयत की लंबाई कितनी करवा रहा है? दोगुनी करवा रहा है। माना लंबाई, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई कितनी है? एल मान लेता हूं। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब वो क्या कह रहा है? लंबाई को दुगना कर दिया जाए। नई लंबाई क्या हो जाएगी फिर? नई लंबाई जब दोगुना कर देंगे तो 2L हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई, नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसमें साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। तो ये बी है, तो B/2 हो जाएगी। अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है? 2L दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है? B/2 दे रखी है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, L इंटू बी बचा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। इधर भी L इंटू बी आ रहा है, इधर भी L इंटू बी आ रहा है, तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 6, 7, 8 और 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता है। तो बेटा छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, इसका ध्यान रखना है। अगर छोटी से छोटी बात हो या कम से कम बात हो तो हमेशा हम इन सभी का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ज्ञात कर लेना। 6 का कितना? 2 × 3, और ये 7 का 7 × 1, और ये 8 का कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो गया, और 9 का 3 × 3 हो गया, 12 का 3 × 2 हो गया। एलसीएम तो सभी को ज्ञात करना आता होगा। इसमें देखो 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो 2 पे पावर 3 लिख लेंगे। इंटू 3 कितनी बार आया? इधर 1 बार आया, इधर 2 बार आया है, तो 3 पे पावर 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या आया? 7 आया है।
उसके बाद क्या आ रहा है, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, बस और कुछ नहीं आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 पावर 2 यानी 72, और 72 का 7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये 49, 49 और 14 यानी 50, 504 हो जाएगा। अब बेटा अगर हम 504 को 7, 8, 9, 12 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो शेषफल आएगा, लेकिन हमको कितना प्राप्त करना है, शेषफल 1 प्राप्त करना है। तो हम 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमेशा शेषफल 1 आएगा, 505 हो जाएगा। अब हम विभाजित करके आप खुद चेक कर लेना, और ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कार 1 से 11 किलोमीटर चलने पे 6 लीटर पेट्रोल खाती है। 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो बेटा 6 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करती है? 1 से 11 किलोमीटर तय करती है। अगर हम 1 लीटर पेट्रोल की बात करें तो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? तो 6 का 1 से 11 में डिवाइड कर देंगे तभी तो 1 लीटर पेट्रोल का दूरी पता चलेगा। तो 6 का डिवाइड कर दिया तो कितने बार आया, 6 कैंसिल हो जाएगा, चलो कैंसिल अभी नहीं करते हैं। अब बेटा पूछ कितना रहा है, 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 10 लीटर हो गया और इधर 1 से 11 बटे 6 इंटू 10 हो गया। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 पंजे 2 पंजे 10। इधर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तरह का 9 होता है, कितना बचा शेषफल? 2 शेषफल बचा, 7, 21, 37 पंजे कितना होता है? 1 से 85 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% वो भोजन पे खर्च करता है, 25% बच्चों की शिक्षा पे करता है, शेष धन का 80% वह घर के किराए पे खर्च करता है। अपनी आय का कितना प्रतिशत वह बचाता है? तो मान लेता हूं उसकी कुल आय 100 रुपये है, माना कुल आय 100 रुपये है, ठीक है बेटा। उसमें तो बोल रहा है 35% भोजन पे खर्च करता है, तो ये उसने 35 रुपये खर्च कर दिए किस पे? भोजन पे। तो बचेंगे कितने? 65 बचेंगे। 35% उसने भोजन पे खर्च किए, 25% बच्चों की शिक्षा पर। कितने हो गए? 35 और 25 कितना हो गया? 60 हो गया। अब बेटा 60% तो उसने खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 40% बचेगा। शेष कितना बचा? 40% बचा। अब वो साफ साफ कह रहा है 80% हुआ है घर के किराए पे, जो बचा हुआ है शेष धन का 80%। तो 40 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 100। 0 से 0 और 0 से 0 कितना हो गया? 32। इधर हमारा 32% आ गया। अब वो 32% खर्च कर ले रहा है, तो 40 में से 32 गया, कितना बचेगा? 8% वो बचत करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9/10, 12/25, 18/35 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर एचसीएफ आपसे पूछा जाता है, फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, तो आप ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर लो, नीचे वाली संख्या का आपको एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपसे एलसीएम ज्ञात पूछा जाता है तो फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ज्ञात करना होता है, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना होता है। 9, 12, 18 का एचसीएफ कितना होगा? कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? इसमें भी देखो 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। उसके बाद में इधर 2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, केवल 3 ऐसा नंबर होगा जो प्रत्येक में कॉमन है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। इधर 10, 25 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 के फैक्टर कर लो, 2 इंटू 5 होता है। 25 के फैक्टर कितने हो गए? 5 इंटू 5 हो गए। 35 के फैक्टर कितने हो गए?
7 इंटू 5, 7 इंटू 5। अब देखो 5 5 दो बार आ रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 पावर 2, और ये 2 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 सही, 3/350, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1600 रुपए, यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाता है तो औसत वेतन कितना हो जाएगा। तो बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको ये कैसे करना होता है, इधर देखते हैं क्या दे रखा है। ओपन नहीं हो रहा है। इधर ये कट गया है, लाओ इधर से ही बता दो, सही से नहीं आया है। मैनेजर शामिल होने से कितना बढ़ जाता है, 100 रुपये बढ़ जाता है। तो मैनेजर का मासिक वेतन क्या होगा, हमको उसको ही ज्ञात करना है। तो टोटल कर्मचारी कितने, 20 कर्मचारी, उनका औसत कितना है, 1600 रुपये है। तो मैनेजर आने पे कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये बढ़ रहा है, किसमें, औसत में बढ़ रहा है। तो मतलब 1600 रुपये आ रहा है, तो मतलब प्रत्येक में नया जब औसत आया होगा तो प्रत्येक में 100 100 रुपये बढ़ा होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 21 में सबसे पहले हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 2100 रुपये हो गया। और 1600 ऑलरेडी औसत दे रखा है उसका, तो हम 1600 पे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3700 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा।1:3:4 है, यदि इसका पूर्व पूर्व पद मतलब पहला वाला जो पद 12 है, तो अनुवर्ती पद, अनुवर्ती पद का मतलब बाद वाला जो, तो ये अनुवर्ती पद हमको पता नहीं है, तो हम 3/4 हम इसको लिख लेंगे। और ये पहला पद दे रखा है 12, अनुवर्ती पद हमको पता नहीं है, इसको x मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3x हो गया, कितना हो गया, ये पेन थोड़ा, 3x हो गया, ये 12 इंटू 4 हो जाएगा। इधर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3×4 = 12, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर ये 4 दे रखा है, तो 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल से 5 बट्टे